चलिए दोस्तों, आज हम यमक अलंकार की सीरीज यमक अलंकार के एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे। तो यमक अलंकार क्या होता है ये समझेंगे और यमक अलंकार के उदाहरण कौन कौन से हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है यमक अलंकार, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। देखिए एग्जाम्पल अब आपके सामने आ गया है। सजना है मुझे सजना के लिए। तो मैं डायरेक्ट परिभाषा बताता तो शायद आपको क्लियर नहीं होती, इसलिए मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ पे एक शब्द आपको 2 बार आया हुआ दिखाई दे रहा है। सजना शब्द जो है 2 बार आया हुआ है, जिसमें कि पहले सजना शब्द का अर्थ है सजना और सवरना, और दूसरे का अर्थ है पति या हस्बैंड से। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यमक अलंकार वहाँ होता है जहाँ एक ही शब्द 2 बार या 2 से अधिक बार आए, पर उसकी हर बार क्या हो, अर्थ में भिन्नता हो, मतलब उसका अर्थ जो हर बार अलग हो, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसा कि इस एग्जाम्पल में आपको क्लियरली दिख रहा है कि सजना है मुझे, मतलब सजना और संवरना है मुझे, सजना के लिए, मेरे पति के लिए। ऐसा कोई सखी जो है एक दूसरी सखी से कह रही है कि मुझे अपने पति के लिए क्या है, सजना और संवरना है, मुझे अपने सजना के लिए सजना और संवरना है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे है, माला फेरत जग गया, पर एक्चुअली में जग नहीं है, जुग गया। ठीक है, जुग गया, गया न मन का फेर, और कर का मन का डार दे, मन का फेर। कबीर जी की प्रसिद्ध पंक्तियाँ, दोहे की पंक्तियाँ हैं, कबीर जी का दोहा है। तो कबीर जी कहते हैं कि माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कि भाई अगर तेरे मन में पाप है, बुराइयां हैं, पाखंडी है, तू चाहे लाख माला जप ले, फेर ले। तो मनकों की माला होती है ना, मोतियों की, अक्सर लोग क्या करते हैं, राम 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 सीता राम बोलते रहते हैं। कबीर जी उन्हीं पे व्यंग करते हुए, करारा व्यंग करते हुए कहते हैं कि हे पाखंडी, तेरे मन में अगर पाप है तो कितनी भी माला, लाख माला क्यों ना जप ले, तुझे ईश्वर नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो इसमें ये जो शब्द आया ना मन का, इसमें क्या है, मन में पाप का होना, मन में पाप का होना, मतलब उस व्यक्ति के मन में अभी पाप है। तो फिर कह रहा है कि अगर तुझे वास्तव में ईश्वर की प्राप्ति करना है तो कर का मन का डार दे। भाई सबसे पहले तो तू ये कर कि अपने मन में जो भी बुरे भाव उनको निकाल दे। देखिए यहाँ पे मन में बुरे भावों का होना एक अर्थ निकल रहा है इन मन का शब्दों का, और दूसरा मन का डार दे, यानी इन मन का शब्द में क्या है कि उन मन में बुरे भावों को तू निकाल दे। निकालने का मतलब यहाँ पर भावों का होना, यहाँ पर भावों को त्यागना, दो अलग अलग भिन्न अर्थ दिख रहे हैं। इसलिए यहाँ पर क्या है, यमक अलंकार, हमें यमक अलंकार की यहाँ पर क्या मिलती है, यमक अलंकार की झलक मिलती है। ठीक है, थोड़ा सा एक बार और बैक करके देखते हैं आप इसको। ठीक है, मैंने बताया कि माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कि भाई कबीर के अनुसार वो व्यक्ति जो जिसके मन में पाप है, वो चाहे एक जुग भर क्यों ना माला जप ले, उसको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होने वाली। अगर सच्ची में वो ईश्वर की प्राप्ति या भक्ति पाना चाहता है, ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, तो उसको अपने मन के अंदर जो प्रेम है उनको त्यागना पड़ेगा। और अगर वो इनको त्याग देगा तो फिर उसे माला मन का फेर, मन का फेर मतलब मन की जो वो मन की जो माला होती है उसे फेरने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, और ईश्वर उसको क्या करेंगे, अपने दर्शन ऐसे ही दे देंगे, माला फेरने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो कबीर सीधा सीधा कहते हैं कि पाखंड करना छोड़ दो अगर सच्चे में ईश्वर को पाना चाहते हो तो, और जो व्यक्ति पाखंड करते हो उनको ईश्वर प्राप्त नहीं होता कबीर के अनुसार। तो देखिए अब अगला एग्जाम्पल भी आ गया है, इस पर चर्चा करते हैं थोड़ी। कह रहा है कि कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर। कबीर जी कहते हैं कि कबीर के अनुसार पीर वही है। देखिए यहाँ पे पीर शब्द के 2 अर्थ निकले हैं, एक पीर का अर्थ है संत और दूसरे पीर का अर्थ है दुख या पीड़ा से है। तो वही कबीर कह रहे हैं कि कबीरा सोई पीर है, कबीर के अनुसार पीर वही है, संत वही है जो दूसरों की पीड़ा को समझे।
और जो पर पीर न जाने, मतलब जो व्यक्ति दूसरों की पीड़ा ना समझे, दुख ना समझे, सो काफिर बेपीर, वो संत नहीं, वो काफिर है, वो कोई और है, मतलब वो संत के लायक ही नहीं है। सीधा सीधा कबीर का ये व्यंग था जो उन्होंने बताया कि भाई पीर का अर्थ है पीड़ा को समझने वाला, ना कि वो जो जाने ही नहीं दूसरों की पीड़ा को, वो तो संत कभी नहीं हो सकता कबीर की दृष्टि में। अब अगला एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तेरी बरछी ने बरछीने हैं खलन के। अब फिर से बात आई कि यहाँ पे बरछी शब्द 2 बार आ रहा है, बरछी ने, फिर बरछी ने, ठीक है, वो ऐसा थोड़ा सा जोड़ देना था फिर भी, लेकिन थोड़ा समझते हैं कि बरछी ने, तो यहाँ पर एक योद्धा की तारीफ करते हुए कोई काव्य की रचना करते हुए कहता है कि तेरी बरछी ने, तेरी तलवार ने। पहली बरछी का अर्थ क्या है? तलवार ने। बरछीने हैं, और दूसरी बरछी का अर्थ है बल छीनना। बल छीने हैं खलन के, यानी शत्रुओं के। कह रहा है कि तेरी हे योद्धा, तेरी बरछी ने, तेरी तलवार ने दूसरे योद्धाओं के या दुश्मनों के क्या छीन लिए? बल छीन लिए हैं। तेरी तलवार सच में बहुत ताकतवर है, और तेरी तलवार ने उनको धराशायी कर दिया है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब आपके सामने ये पंक्तियाँ दिखाई दे रही हो कुछ, मैं इन पंक्तियों पर थोड़ी चर्चा करना चाहता हूँ। ये पंक्तियाँ कवि भूषण द्वारा रचित हैं, और इन पंक्तियों में कवि भूषण वीर शिवाजी की जो रानियों की दशा, जब वो महलों से उनको छोड़कर वनों में रहना पड़ा था, ठीक है, तो उस दशा को ये बहुत अच्छी तरीके से क्या करती हैं? प्रस्तुत करती हैं, ठीक है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से भूषण जी उनकी दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। कभी वो रानियां जो ऊंचे ऊंचे मंदिर के अंदर, महलों के अंदर, देखिए यहाँ पे मंदिर शब्द के 2 अर्थ हैं। एक का अर्थ महल, और दूसरा है गुफा। दूसरे का अर्थ क्या है? गुफा या कंदरा। तो कह रहे हैं कि भाई जो रानियां कभी महलों में रहती थीं, जो रानियां कभी ऊंचे ऊंचे महलों में, मंदिरों में रहती थी, महल या मंदिरों में निवास करती थी, मंदिरों जैसे ऊंचे ऊंचे महलों में रहती थी, आज वो उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि वो आज वो वन में दर दर भटकते हुए ऊंची ऊंची पहाड़ियों में जो गुफाएं होती हैं, कंदराएं होती हैं, उनमें छिपकर वास कर रही हैं, ठीक है, अपने पति और अपने राजा के साथ। आज वो क्या कर रही हैं? वनों में दर दर भटकते हुए वन भोग रही हैं, ठीक है, वनों में, कंदराओं में छुपकर रह रही हैं। उनकी स्थिति ये हो गई है। फिर अगली पंक्ति में कह रहे हैं कि कंदमूल भोग करें, कंदमूल भोग करें। देखिए यहाँ पे फिर कंदमूल शब्द के 2 अर्थ हैं। पहला कंदमूल जो शब्द है, इसका अर्थ पता क्या है? इसका अर्थ है तरह तरह के पकवान, तरह तरह के पकवान, तरह तरह के पकवान। और दूसरे कंदमूल का अर्थ है जड़ पत्ती या तना, जड़ पत्ती या तना मात्र। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कंदमूल भोग करें। जो रानियां कभी क्या करती थी? तरह तरह के पकवान आदि का सेवन करती थी महलों में, जब कभी वो रहती थी राजा के साथ। आज वो वन में भटकते हुए क्या कर रही हैं? सिर्फ कंदमूल का भोग कर रही हैं, सिर्फ जड़ों पर आश्रित हैं, पत्तों पर आश्रित हैं, तनों पर आश्रित हैं। कहने का मतलब उनको जड़, तने और पत्तियां ही नसीब हो रही हैं। उनकी परिस्थिति कुछ ऐसी हो चुकी है, ठीक है। आज उनका समय इतना ख़राब आ गया है कि कभी वो तरह तरह के छप्पन भोग खाया करती थी, और आज वो रूखी सूखी पत्ती भाजी आदि में अपना गुजर बसर कर रही हैं, ठीक है। अब अगला जो है आपके पास एग्जाम्पल है इसी में ही कि 3 बेर खाती थी वे, 3 बेर खाती थी वे, 3 बेर खाती हैं। यहाँ पर भूषण जी कहते हैं कि वे रानियाँ जब महलों में रहती थी तो 3 बेर खाती थी, मतलब दिन में 3 टाइम खा लेती थी खाना। आज वे 3 बेर ही उनको नसीब हो रहे हैं, मतलब छोटे छोटे 3 फल ही उनको नसीब हो रहे हैं। मतलब ठीक तरह से उनको
पेट भर खाने को भी नहीं मिल रहा है। अब सोचिए 3 बेर खाने से क्या किसी की भूख मिट सकती है? नहीं ना। तो उनके कहने का मतलब उनको छोटे छोटे 3 फल ही नसीब नहीं हो रहे। कहाँ उनको 56 तरीके के भोज्य पदार्थ मिलते थे खाने को, आज उनको सिर्फ 3 मामूली से फल ही प्राप्त हो रहे हैं। आज उनकी स्थिति ऐसी हो चुकी है। फिर कह रहे हैं कि भूषण शिथिल अंग। ठीक है। अब यहाँ पे फिर भूषण शब्द में यहाँ पे यमक अलंकार है। कह रहे हैं कि देखो एक भूषण शब्द का अर्थ यहाँ पे है, एक भूषण शब्द का अर्थ है यहाँ पे आभूषण से, और दूसरे भूषण का अर्थ है यहाँ पे भूख से। तो कभी भूषण जी कह रहे हैं कि भूषण शिथिल अंग, कभी जब वो महलों में रहती थी तो उनके अंगों पर क्या होते थे, आभूषण क्या होते थे, उनके अंगों को शिथिल करते थे, शोभा पाते थे उनके अंगों पर, उनके शरीर पर आज उनके अंग की शोभा या उनके शरीर का जो वो आभूषण है वो क्या बन चुकी है, उनकी भूख बन चुकी है। आज वो मतलब आभूषण तो छोड़ो, उनका आभूषण से भूख है। हर टाइम उनको भूख ही लगी रहती है क्योंकि उनको पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा है, बन भटकना पड़ रहा है, वनों में कहाँ भोजन रखा है ना। तो वही घटना है जो बड़े प्यार से यहाँ पे बता रहे हैं। अब भूषण जी अगली पंक्ति में कह रहे हैं कि बिजन डुलाती तीबे ते बिजन डुलाती हैं, मतलब जिनको कभी हवा करने के लिए बिजना से हवा, बिजना एक क्या होता है, हवा करने वाला एक उपकरण होता है। तो उस बिजने से कभी उनको उनकी दासियां हवा किया करती थी, आज वो उसी बिजन की भांति खुद निर्जन वन में डोल रही हैं। मतलब आज वो उनकी स्थिति उस बिजने जैसी हो रही है कि यहाँ भटक रही हैं, यहाँ डोल रही हैं, वहाँ डोल रही हैं, वन में डोलती फिर रही हैं। ठीक है। अब भूषण जी फिर कहते हैं भूषण बनत शिवराज वीर तेरे त्रास। वो शिवराज जी से कह रहे हैं कि देखो वीर, तुम्हारे महलों की जो स्त्रियां हैं या उनकी जो रानियां हैं उनकी क्या दशा हो चुकी है। नगन जड़ाती थी वे नगन जड़ाती, मतलब जो रानियां कभी जिनके शरीर पर नग रूपी क्या होते थे, हीरे मोती शोभायमान होते थे, आज वो क्या हो रहे हैं, उनके शरीर पर नगन जड़ाती, मतलब वो उनके जाड़ों में उनके ऊपर पर्याप्त वस्त्र भी नहीं है, मतलब वो नग्न ही जाड़े को सहन कर रही हैं। कड़कती ठंड को वो क्या हो रही हैं, निर्वस्त्र या पर्याप्त वस्त्रों के अभाव में ही क्या कर रही हैं, सहन किए जा रही हैं। आज उनकी स्थिति ऐसी हो गई है, ऐसा भूषण जी बताते हैं। तो देखिए ये अगर मैं मानूँ तो यमक अलंकार का सबसे श्रेष्ठतम उदाहरण प्रदर्शित करती है ये पंक्तियाँ। इनमें से कई बार एग्जाम्पल में सिर्फ इतना दे देता है कि नगन जड़ाती थी फिर नगन जड़ाती हैं, तो यहाँ से हमें पहचानना पड़ता है। कई बार यहाँ दे देता है कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको पूरी पंक्तियाँ दें, पर मैंने ये सारी पंक्तियाँ पूरी एक ही उसमें आपको समझा दी हैं। उसका एक ही कारण है कि भाई आपको ये सारी चीज़ें एक ही बार में क्लियर हो जाए। मैं अलग अलग लिखता फिर अलग अलग समझाता तो फिर वो ज़्यादा लंबा खिंच जाता, इसलिए आई होप आपको ये पंक्तियाँ क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए अब अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो अगला एग्जाम्पल हमारे पास है, मोर पखा सिर पर पहरोंगी, मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहरोंगी, ओढ़ पीताम्बर ले लकटी बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, बहुतो मोहि मेरो रस खान सुतेरे कहे सब स्वांग भरूंगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। देखिए मैंने ये सारी पंक्तियाँ लिख दी हैं, पर यहाँ पर यमक अलंकार से फिर लास्ट वाली पंक्ति में, पिछला एग्जाम्पल की तरह हर पंक्ति में नहीं, यहाँ पर। ठीक है। और वो भी क्या है, इस अधरान शब्द में। देखिए मैं अभी पूरा आपको क्लियर करूँगा, पर ऊपर से नीचे तक मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ ताकि ये पंक्तियाँ अभी आपको समझ में आए लास्ट की। देखिए बीच बीच डायरेक्ट किसी चीज़ को समझा देने से वो ज़्यादा रहता दिमाग में नहीं रहता, इसलिए हमें किसी चीज़ को क्या करना चाहिए, उसका सोर्स क्या है, वो कहाँ से आया है, उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, मोर पका सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहरोंगी। ऐसा लग रहा है जैसे एक सखी दूसरे सखी से कह रही है कि मोर पका सिर ऊपर राखियों,
गुंज की माल गले पहनोगी। हे सखी, जैसे श्री कृष्ण ऊपर अपने सिर पर मोर पंख धारण करते हैं, वैसे मैं भी उस मोर पंख को धारण कर लूँगी और गुंज की माल, गुंजों की जो माला होती है उन्हें भी मैं गले में धारण कर लूँगी, गले में पहनूँगी। ठीक है, सिर के ऊपर मोर पंख धारण करूँगी और गुंजों की माला अपने गले में मैं भी पहन लूँगी। ओढ़ पीताम्बर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरूँगी। जैसे श्री कृष्ण पीले वस्त्र धारण करके लकुटी लेकर अपने गोधन यानी गायों के साथ ग्वालों के साथ क्या कर देते हैं, वन की ओर विचरण कर देते हैं, चले जाते हैं, वैसे मैं भी करूँगी। मैं भी पीले वस्त्र पहन लूँगी, लकुटी ले लूँगी, है ना, और गायों के साथ और ग्वालिनों के साथ क्या करूँगी, अपने वन की ओर मैं भी चली जाऊँगी। भव तो मोहि रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग भरोगी। रसकान जी कह रहे हैं कि वो सखी इतना भाव विभोर हो चुकी है श्री कृष्ण के प्रेम और स्नेह में कि वो कह रही है कि जो कुछ श्री कृष्ण करेंगे वो सब कुछ मैं करने को तैयार हूँ, मैं वो सब कुछ करूँगी। मतलब श्री कृष्ण की A to Z कॉपी या नकल जो होगी वो सखी कर लेगी, ऐसा वो कह रही है। लेकिन या मुरलीधर की, इस शब्द में या का मतलब है लेकिन, ठीक है। तो वो कह रही है कि लेकिन मुरलीधर की, जो मुरलीधर है श्री कृष्ण धरूगी। वो सखी कह रही है कि लेकिन मुरलीधर की, जो श्री कृष्ण ने जो मुरली है ना वो अधरान धरी थी, अपने होठों से लगाई थी, झूठी कर ली थी, इसलिए अधरा ना धरूंगी, मैं उसे अपने होठों पर धारण ना करूंगी, अपने होठों से ना लगाऊंगी, भैया झूठी है वो, ऐसी वो कह रही है सखी। क्यों कह रही है, देखिए यहाँ पे यमक अलंकार कैसे हुआ मैं आपको ये बता दूं। तो देखिए यहाँ पे अधरान धरी मतलब अधरों से लगी हुई, एक बार अधरों से लगी हुई, और अधरान ना धरूंगी, अधरों से ना लगा होना। तो देखिए एक तरफ अधरान का मतलब अधरों से लगा हुआ होना और दूसरी तरफ अधरान का मतलब अधरों से अलग होना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, जबकि शब्द अधरान एक ही है, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार हमें नज़र आता है। और ये बहुत बेस्ट पंक्तियाँ हैं यमक अलंकार की जो मैंने आपको प्रस्तुत की। अब मैं अपने अगले पार्ट में आपको और भी क्लियर कर दूँगा, जो भी होगा वो सारी चीज़ें मैं क्लियर करके दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।